से कट गई। माँ ने कहा कि छोटी बहू के चांद उठाने पर जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुपा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि तुम्हें बाढ़ा भैया से प्यार कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ऐसा नहीं किया। बाढ़ा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती थी मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए अपने बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बाढ़ भाई व छोटी बहन भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। करवा चौथ व्रत कथा चौथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़कर लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपने पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई तो उसने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ से मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने से अपराध से आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्हें यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे मैंने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पत्नियों की रक्षा करना। गणेश जी की आरती।